हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे क्योंकि अब कॉलेजेस के एडमिशन चालू हो चुके हैं और बच्चों ने आना भी चालू कर दिया है, देखने चालू कर दिए, हॉस्टल्स विजिट करने चालू कर दिए। तो आपको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फर्स्ट ईयर में, या फिर जनरली भी आपको हॉस्टल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मेरे साथ हर टाइप के बच्चे हैं आज, जो कि हॉस्टल में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहना प्रेफर नहीं किया उन लोगों ने। तो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों की आज हम बताएंगे। तो पहले हम लेट्स मीट तुषिता। तो तुषिता बाहर रहती है, हॉस्टल में रहना नहीं प्रेफर किया है इसने, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न हॉस्टल में नहीं रहने का? हाँ, मतलब एक तो रैगिंग के डर से कि फर्स्ट ईयर था इंट्रो वगैरह जो होता है। हाँ, तो रैगिंग किस हिसाब से हो रही है तो थोड़ा वैसे ही डर लग गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं रहते हैं। पापा ने भी फिर इस चीज़ के लिए मुझे एग्री किया और फिर मैं रूम लेकर रहने लगी। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर भी पास में है, तो फिर वो लोकल है यहाँ के, तो इसलिए बाहर रहना भी प्रेफर करते हैं। उनके पेरेंट्स उनको जनरली बाहर ही रखते हैं और उनको आदत भी होती है, इतने साल से कोचिंग टाइम से बाहर रहते हैं तो उनको आदत हो जाती है। जयशिका हॉस्टल में रहती है और हम दोनों सेम ही हॉस्टल में रहते हैं, तो बस फ्लोर का डिफरेंस है। तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, मतलब क्यों हॉस्टल में रहना प्रेफर किया, पहले तो ये बताओ। सबसे पहली बात तो जो तुषिता ने बोली कि रैगिंग होती है, तो रैगिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ इंट्रो, और वो ठीक है इंटरेक्शंस के लिए सीनियर्स के संग। रैगिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब इंट्रो वगैरह होता है वो इंटरेक्शंस के लिए, इंटरेक्शन के लिए होता है सीनियर्स के लिए, वो तो ज़रूरी भी होता है। हाँ वो ज़रूरी है क्योंकि हम हॉस्टलर्स हैं और यहाँ कुछ इतना एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, हम किसी को जानते भी नहीं है, तो इसलिए इंट्रो वगैरह का सेशन रखते हैं सीनियर्स के संग, इतनी ज़्यादा रैगिंग नहीं होती। और मैंने हॉस्टल इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, और तो मेरे पेरेंट्स ने बोला, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे, जब हम रिपोर्टिंग के टाइम पर आए थे तो हमने हॉस्टल को प्रेफर किया। और जैसा रूल्स में लिखा हुआ है कि जो भी दूर वाले बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट ईयर तो कंपलसरी है, वो हॉस्टल में रहेंगे ही रहेंगे, 1 साल तो आपको रहना ही है। और मैं तो पहले ड्रॉपर हूँ, तो जहाँ मैंने कोचिंग की थी मैं वहाँ भी पीजी वगैरह में रहती थी, और मेरा हॉस्टल लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ बना बनाया चाहिए, मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है, मुझे सारी चीज़ें बनी हुई चाहिए, मैं खाना नहीं बना सकती, मैं साफ़ सफाई नहीं कर सकती। बस तो तुम्हें मतलब डिफ़िकल्टी क्या आई बाहर रहने में, क्योंकि खाना खुद बनाना पड़ता है सब कुछ, या फिर टिफ़िन की है अरेंजमेंट, मतलब क्या है थोड़ा बताओ। नहीं, मैं खुद से कुक करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ रूम पे। और मतलब ठीक है, हॉस्टल में रहना चाहिए, मतलब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे इंटरेक्शन होता है तो हाँ, और हॉस्टल में फन भी होता है, फ्रेंड्स भी होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, और आगे जाके सीनियर्स बहुत काम आते हैं, के दौरान पता भी चलता है ना। हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक तो हम जानते नहीं है, इतनी दूर से आते हैं, तो ज़रूरी है कि आप हॉस्टल में रहो। इस शहर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये हमारी लोकेलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए थोड़ा टाइम दिक्कत है, उसके बाद में आपको सब इजी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और फर्स्ट ईयर तो मैं भी मानती हूँ कि हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि आप एकदम आते हो, आप बाहर की दुनिया देखी नहीं होती है आपकी। तो मैं तो जैसे कि प्रेफर करूँगी कि 1 साल तो हॉस्टल में रहो, चाहे आप बहुत परेशान हो जाओगे क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा इतना सब, मतलब बिग बॉस देखा होगा आपने, तो बिल्कुल बिग बॉस चलता है, रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई छोटी मोटी इशू पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कभी वार्डन कुछ बोलती है, कभी दीदी कुछ बोलती है, खाना बनाने वाली, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो आपको अगर वो सब चीज़ें नॉर्मल लगती है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे बहुत लोग तो उसको एंटरटेनमेंट के लिए लेते, चलो कुछ हो रहा है लाइफ में वरना बोरिंग सा हो जाता है, या फिर कुछ लोग उससे परेशान भी हो जाते हैं, तो वो सब आपको कोप करना आ जाएगा, उससे डील करना आ जाएगा आपको। तो थोड़ा बहुत आपको अगर 1 साल रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा बदलोगे, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि फर्स्ट ईयर में रहना ही चाहिए। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो कहीं नहीं अच्छा होता। तो जैसा हॉस्टल्स के खाने होते हैं वैसा ही है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि यहाँ पे इतना अच्छा खाना मिलेगा, ये वो सिर्फ प्रॉस्पेक्टस में लिखने के लिए है, एवरेज से भी एवरेज खाना है। वो हर जगह हॉस्टल का खाना आपको पता है। और अगर आप पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको हॉस्टल में ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मतलब मेंटेलिटी के आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। जब आप 1 साल तक यहाँ रहोगे कॉलेज में, आपको पता चलेगा कि बाहर लोग कैसे हैं, यहाँ कैसा एनवायरनमेंट है, तो आप फिर प्रेफर कर सकते हो बाहर रहना। और आपको मैनेज करना भी आएगा टाइम, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उस बीच आपको अपनी पढ़ाई करनी है,
है ना, और उस बीच आपको अपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो आप वो बहुत अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि लोग आएंगे आपके रूम में या कुछ होगा ऐसे कि भाई चलो बातें करते हैं, चलो ये करते हैं, या कभी सीनियर्स आ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, तो वो टाइम आपको मतलब मैनेज करना आप सीख जाओगे, लोगों के साथ डील करना सीख जाओगे कि ऐसा हो तो कैसा करें, ऐसा इंसान हो तो उसके साथ कैसे डील करें, हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको, तो बहुत कुछ सीखोगे आप। तो मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर। फिर भी अगर आप ऑलरेडी रहते हुए आए हो, आपको पता है, तो फिर ऑफ कोर्स आप अपनी देखो, अपने कंफर्ट के हिसाब से देखो। और ये है कि खाने का है तो बाहर रहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है आप खुद ही खाना बनाओ, टिफ़िन लगते हैं, हर चीज़ होती है, मेस लगती है, तो हर जगह होते ही हैं टिफ़िन सेंटर्स वगैरह, आप तो कोई जाकर प्रॉब्लम भी तो खा हम के आ रिकमेंड सकते हैं। करेंगे कि अगर आप दूर से हैं तो पहले आप हॉस्टल में रहें, समझें, उसके बाद आप बाहर रहें। और पैसों का क्या है, मतलब कि हॉस्टल में Management। ज़्यादा है आपकी फ़ीस, या फिर यहाँ पे बाहर रहने में ज़्यादा इजी पड़ता है, नहीं, मतलब लगभग पैसे दोनों सेम ही पड़ते हैं, बस फ़र्क ये है कि बाहर होगे तो हॉस्टल में और आपको खर्चा बनाना ज़्यादा नहीं आएगा। पड़ता, बाहर आप बना सकते हैं, बाहर आपको क्वालिटी फूड ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और हॉस्टल में तो एज़ यूजुअल हॉस्टल के तरीके से ही मिलता है, और हॉस्टल में ऐसा नहीं है, आप हॉस्टल में भी बना सकते हो। पर जैसे कि मुझे पता लगा है कि हॉस्टल में मतलब जो फ़ीस है, जैसे कि 5.5 ऐसे पड़ जाता है आपका पर मंथ, तो यहाँ पे तो सबसे कम है पिलानी में, तो बाकी जगह पे जो हॉस्टल्स हैं वो 1 लाख या फिर ऐसे पड़ते हैं, तो और वो भी हर साल जो है इंक्रीज़ होती रहती है उनकी फ़ीस। तो ऐसा है कि बाहर रहने में आपको ज़्यादा जो है आपका बजट जो है वो सही रहेगा, क्योंकि उतने में तो आप बाहर का कभी खाने का मंगा लोगे, कभी कुछ हो जाएगा, तो आपको वो ज़्यादा मैनेज हो जाएगा, तो वो ज़्यादा आपके बजट फ्रेंडली अगर आप देखो तो बाहर रहना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन फिर आपको उसके संग अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ेगी, आपको तो मैनेजमेंट टिफ़िन तो लगवा सीखना सकते ही हैं। पड़ेगा। फर्स्ट ईयर तो मतलब आपको हॉस्टल में रहना ही हम रिकमेंड करेंगे।